प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। और आज आपसे कुछ बात करनी है विपස්සना से रिलेटेड। इसके पहले मैं आपसे बात करूं विपස්සना के बारे में, तो उसके पहले मैं कमेंट्स के बारे में कुछ बताऊंगी कि कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं आप लोगों ने बहुत, क्योंकि आप लोगों की जो सोल है ना, कमेंट्स के थ्रू पता चलता है कि कितनी मेच्योरिटी है आप लोगों में। अच्छा, दूसरी बात, कुछ लोग कमेंट्स किए हैं उनका मैंने नोट किया हुआ है, तो ऐसे बोलूँगी, नाम वगैरह मैं नहीं अनाउंस करूँगी, क्योंकि कुछ लोग की एक एक दो दो प्रॉब्लम है ऐसी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई चाहता है मुझसे बात करना, तो फ़ोन नंबर डेली आप देखोगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा फ़ोन नंबर मिलेगा। फिर भी आप नोट कर लो, अगर आपको नहीं डिस्क्रिप्शन नहीं खोलने आ रहा है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो। 9988012339, ये आप नोट कर लो। और शाम को 4 और 5 के बीच में फ़ोन आप कर सकते हो, ये ध्यान रखना। इसके पहले बिल्कुल अलाउ नहीं है। इसके पहले भी जो मेरे अलग क्लाइंट्स हैं ऑफिस से रिलेटेड, उनका अलग टाइम है, आप लोगों का मैंने अलग टाइम फिक्स कर रखा है। ठीक, तो आप उस टाइम पे फ़ोन कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी की प्रॉब्लम है कि आपका पार्टनर आपके साथ भी रहना चाहता है, थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहता है, अब आप देखो, आप बताओ कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, कैसे आप कंफर्टेबल हो। तो इसका इलाज आप मुझसे मत पूछो। अगर आपका पार्टनर पूरी तरह सक्षम है 2, 3, 4, 5 लोगों को साथ में सरवाइव कर पाने के लिए, तो आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप मैनेज करो। ठीक। अच्छा, तीसरा ये है कि आप में से कोई है जिनकी प्रॉब्लम है कि बहुत आपके ही ऊपर भरोसा किए हैं, पैसे को लेकर के पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? जादू की तरह तो कुछ नहीं होगा कि मैं अगर आपके हस्बैंड से, आपके पार्टनर से, आपके फ्रेंड से ये बात बोल दूँ कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मत करो, तो ऐसा वो करेंगे नहीं। ठीक, आपको देखना है। हाँ, अगर नॉर्मली ये बात आपसे हल नहीं होती है, आपकी बात नहीं मानी जाती है, आपने बहुत सारे तरकीब अपना लिए, उनको मना लिया, उनको मना कर दिया पैसे देने के लिए, फिर भी वो अगर आदतन या किसी ऐसी हैबिट के शिकार हैं आपके पार्टनर, जो बहुत कुछ इलाज कराने पे, बहुत तरकीब अपनाने पे, बहुत समझाने पे भी नहीं मान रहे हैं, उनकी दिमागी हालत नहीं ठीक है, कुछ ऐसे रेयर केसेस में होते हैं, फिर उनका इलाज जरूरी होता है। जनरली अगर कोई अपनी स्वभाव में कोई काम कर रहा है तो उसका इलाज नहीं है, वो खुद आदमी अपना स्वभाव बदलेगा तभी वो चीज चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपसे बेहतर आपके पार्टनर को कोई नहीं जान सकता। अच्छा, किसी ने लिखा है
रीयूनियन। अब रीयूनियन सिर्फ आप लिखे हो तो इससे मैं क्या समझूं? रीयूनियन चाहते हो कि नहीं चाहते हो, रीयूनियन हो गया है कि नहीं हुआ है, आपने क्लियर लिखा ही नहीं है, तो कैसे इस बात का मैं जवाब दे सकती हूँ? दोबारा आज मैं आप सभी से यही बोलूँगी कि अगर किसी की ऐसी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास जो इलाज है बहुत टफ इलाज है, सभी नहीं कर पाते हैं, बहुत ही रेयर में लोग करते हैं, क्योंकि बहुत ही हेल्दी टास्क होता है। उसको करने के लिए आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा। तो आप देख लो, बाकी किसी की ऐसी समस्या है तो आप शाम को 4 से 5 के बीच में फ़ोन करो, वहाँ आप अपनी समस्या बता सकते हो, और पर्सनल भी आप चेक करा सकते हो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। आप अपना पर्सनल कार्ड दिखा सकते हो। यही है मेरे पास इलाज। और मेरे पास अगर आपने मेरे कहने के बताने के हिसाब से जो मैं रिकमेंड करूँगी, जो सजेस्ट करूँगी, उस हिसाब से करोगे तो मैक्सिमम आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई क्राइम करने पर उतारू है, कोई बहुत ज़्यादा जिद्दी है, झगड़ालू है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ऐसे ऐसे करेक्टर के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं, लीगल अनलीगल तरीके हैं। उस साइड आप जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको ऐसे हार्म कर रहा है जो सिंपल तरीके से नहीं काबू में आ रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे एक्ट हैं। आपको सिर्फ जाकर के वहाँ से खुद को इंट्रोड्यूस करना है, अपनी हालत बतानी है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है, फिर वहाँ से आपका सल्यूशन हो जाएगा। हर जगह, हर एक एरिया के आसपास ऐसी सुविधा होती है। ठीक, यही कहना था आपसे। अब चलते हैं आप सभी लोगों से, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, या जो लोग मुझे नहीं भी जान रहे, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही सीधी सी बात करूँगी कि अगर आप में से कोई ध्यान नहीं कर पा रहा है, चुपचाप बैठना नहीं आ रहा, किसी को मेडिटेशन नहीं करना आ रहा है, साइलेंट मोड में बैठा नहीं आ रहा है, किसी को आत्म साधना नहीं आ रहा है, तो आप एक बार विपस्सना अटेंड करिए। विपस्सना में होता क्या है कि कम से कम 10 दिन के ड्यूरेशन में आपको बैठना सिखाएंगे, ध्यान करना सिखाएंगे, चुप रहना सिखाएंगे, कई चीज़ों को लिमिटेड आप कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। मैं अपनी बात करूँ, एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेडिटेशन करते करते इतना लाइट वेट में आ गई थी। ऐसा मैं कैसे बताऊं, मतलब ऐसी फिजिकली और मेंटली इतना हल्का सा, ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं जैसे कागज की तरह हल्की हो गई हूँ, ऐसा होने लगा था। अगर मैं ड्राइव करती थी तो ऐसा लगता था कि गाड़ी जो है अपने आप आगे भाग रही है। मैं बिल्कुल हल्की हल्की, जैसे लग रहा है कि बस गाड़ी पे कोई हल्की सी चीज़ में, कोई ऐसा जैसे कॉटन के, मतलब एक ऐसा लगता था कि मेरा सिर्फ वहाँ पे वजूद है, मेरा वहाँ पे रूह गाड़ी पे बैठा है, गाड़ी आगे जा रही है अपने आप। और जब कोई ऐसी सिचुएशन आए कि हैंडल को ठीक बैलेंस करना हो,
तो जैसे मैं बैलेंस करने की कोशिश करूं तो वो और भी डिसबैलेंस हो, वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमती जाए गाड़ी। तो ये मेरे साथ 3 बार हुआ। फर्स्ट बार हुआ तो मुझे लगा कि कल मेरे सिर में दर्द हो रहा था, कहीं इसकी वजह से तो नहीं, चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से तो नहीं। तो मैं जिस काम के लिए गई वहाँ काम की और फिर वापस आई। दूसरी बार जब मैं लेकर के गई, ऐसे मैं पैदल जाती तो ठीक, बस से जाती मुझे नहीं पता चलता, लेकिन जब मैं खुद ड्राइव करके जाती तो थोड़ा मुझे खतरा सा दिखने लगा। 3 बार ट्राई किया मैंने, उसके बाद मैं बिल्कुल ड्राइव करना छोड़ दी थी, लगभग 1 महीना। क्योंकि जैसे मैं ड्राइव करके थोड़ी दूर जाती, ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है डिसबैलेंस, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई वजन ही नहीं, मैं गाड़ी पे नहीं बैठी हूँ। ऐसे जैसे लग रहा था कि कोई कागज का पुतला गाड़ी पे बिठा दिया गया है, गाड़ी ऑटोमेटिकली जा रही है, सिर्फ हम हैंडल पकड़े हैं। तो ऐसा लग रहा था कि मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कैसे बताऊं, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ये एरिया मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे लग रहा था कि मैं सांस लूं तो नाक, मुंह, कान, ऐसे लगता था ठंडी ठंडी हवा अंदर जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। वो जितना मर्जी शोर हो, लेकिन कान के दोनों रास्ते से जैसे सीटियां निकल रही हो, झींगू की आवाज। जैसे हम मेडिटेशन में बैठते थे तो होता था, उन दिनों ऐसा होने लगा था कि मैं काम करूं, किचन में रहूं, जहां भी रहूं, कान के रास्ते ऐसे तेज तेज झींगुर की आवाज़, सीटियों की आवाज़ ऐसे निकलती थी। ड्राइव करते टाइम और तेज हो जाता था, ऐसे होने लगा। तो लगभग लगभग, और जब क्वेश्चन करूं प्रेयर के टाइम तो ऐसे ऐसे ड्रीम, ऐसे ऐसे आंसर आते थे कि वो देख के मैं और डर जाती। कुदरती वीडियो देखते देखते एक बार विपस्सना का उसमें वीडियो मुझे दिखा। फिर विपस्सना वाले सेंटर पे मैं फ़ोन लगाई, उन्होंने बोला अभी तो बुकिंग कवर हो गई है और अभी जगह नहीं है, जैसे जगह होगी मैं आपको बताऊंगा। तो और भी कई 3-4 जगह ट्राई की, करते करते एक जगह लग गया फोन। उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक आपको आना है, और फिर उन्होंने सामान बताया। मैक्सिमम वहाँ वाइट कपड़े में, मतलब सिंपल साधारण तरीके से वहाँ रखते, वहाँ पे गई तो सारा सामान, मतलब प्रॉपर हमारा जो है वहाँ पे हमें एड्रेस किया गया, सारी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंटल चीज़ें होती हैं वहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ की गई। उसके बाद ग्रुप होता है, गर्ल्स के बॉयज़ के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे 1-1.5 घंटे की क्लास लगी, जिसमें सारे रूल बताए गए कि ऐसे ऐसे रूल हैं, इतने बजे आपको उठना है। तो वहाँ पे ये बताया कि सुबह 4 से लेकर के 7 बजे तक एक मेडिटेशन होता है, और फिर 7 से फिर लेकर के फिर 9 से लेकर के 12 बजे तक होता है, फिर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक होता है, फिर शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक होता है, फिर 8 बजे से लेकर के, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको समझ लीजिए कि लगभग लगभग आपका 24 घंटे में तो आप ये समझ लीजिए कि 16-17 घंटे आपका मेडिटेशन में ही निकलेगा। बाकी टाइम में जैसे आप रेस्ट कर लें,
खाना खा लें। खाना एक टाइम मिलता है वहाँ पे, किसी से बोलना नहीं होता वहाँ पे। सबसे पहले दिन जो 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है उसमें वो यही सिखाते हैं कि आपको किसी से बात नहीं करनी, इशारे में भी नहीं बात करना है, एक दूसरे को देखना भी नहीं है, बिल्कुल अपने आप में रहना है। सिर्फ आपको मेडिटेशन करना है, चुपचाप जा कर के आपको अपना ब्रेकफास्ट खाना जो भी करना है वो नियमानुसार आपको वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आपको जा कर के खाना है, चुपचाप आकर के रेस्ट करना है। बेल बजती है, जब जब बेल बजेगी तब तब आपको अपने मेडिटेशन वाले रूम में आ जाना है। जब बेल बजेगी तो वहाँ से फ्री होना है, ये चीज़ है। और दूसरे या तीसरे दिन एक शून्यगार होता है, छोटे छोटे रूम होते हैं, उसमें सिर्फ एक सिंगल आदमी बैठ सकता है। उसमें भी वो डिपेंड करता है कि आप की कंसंट्रेशन क्या मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर हो गए हो, आप प्रॉपर, आपको अस्थायी रूप से बैठना आ गया है। अगर आप वो देखते हैं कि हाँ ये बैठ रहा, ये इंसान जो है साध रहा है खुद को, फिर उनको भेजते हैं शून्यगार में। तो वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट होता, वहाँ पे बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आती। आवाज़ तो यहाँ भी नहीं आती, जहाँ पे सामूहिक सभी लोग बैठे होते हैं वहाँ भी बहुत साइलेंट होता है, लेकिन शून्यगार में जहाँ भेजते हैं वो सेपरेट एक एक रूम होता है, छोटा छोटा कमरा होता है, बिल्कुल वो बंद होता है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं। आप उस कमरे में जैसे ही घुसेंगे आप दरवाज़ा बंद करेंगे और फिर आपको झींगुर की आवाज़ जो है ऑटोमेटिक वहाँ, क्योंकि इतना सन्नाटा होता है, जैसे कहीं से आवाज़ नहीं आती है तो ऑटोमेटिक जैसे गेट आप बंद करके अंदर बैठना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप साइलेंट हुए आपको बस वो सीटियाँ बजनी शुरू हो जाती। मतलब वहाँ पे एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे इंसान अपने आप को पूरी तरह साध सकता है। जब मर्जी कोई जाए, बस ये है कि वहाँ जाने के बाद उनके नियम के अनुसार वहाँ आपको रहना होता है, खाना होता है, चुप रहना होता है। बोलने का तो लास्ट में जब छुट्टी जिस दिन हमें मतलब क्लोजिंग डे होता है उस दिन 1-1.5 घंटे के लिए हमें बोलने का चांस मिलता है। हम सभी से बातचीत करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, ऐसे होता है। तो बहुत अच्छा है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगे कि बहुत डिस्टर्ब है, बहुत सिचुएशन नहीं हाथ में आ रही है, आप इससे बाहर हो रहा है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है या मैं किसी को समझ नहीं पा रही हूँ, या हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हम इतना क्यों डिस्टर्ब हैं, हम इतना क्यों परेशान हैं, हमारी बात कोई नहीं मानता है, हमें कोई पूजा शांति से नहीं करने देता, हमें कोई ध्यान नहीं करने देता, हाँ हमारे पूजा पाठ को कोई समझता नहीं है, हमें स्पिरिचुअलिटी कोई बात करते हैं घर में तो लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर कुछ ऐसा आपके साथ, आपके घर में, आपके आसपास या आपके दिमाग में कुछ इस तरह के ख्यालात चल रहे हों, तो जब आप एक बार विपश्यना अटेंड कर लेंगे तो कई चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और वहाँ से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि पर नाइट वहाँ पे 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है, जो विपश्यना के क्या नियम हैं और ये बाकी धर्मों से अलग क्यों है। धर्म का सही मूल्यांकन आप करना सीख जाएंगे, जान जाएंगे विपश्यना के दौरान। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही कारगर हो सकती हैं। जो कोई आत्मसाध करना चाहता है उनके लिए भी, जो अपने घर में किसी को गाइड करना चाहता है, जो किसी वजह से, किसी दूसरे की वजह से, किसी तीसरे की वजह से या कोई अपनी ही फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो वहाँ जाकर के बहुत शांति मिलती है। काफ़ी कुछ आप सीख जाओगे उन 10 दिनों में, अगर आप कुछ अपने आप में जानना चाहते हो तो बहुत वहाँ पे मैं गई, बहुत अच्छा लगा और बहुत
क्योंकि मैं जब गई तो अप्रैल का महीना था, ऐसे ही मौसम था, हल्का हल्का ठंड, मतलब ठंड खत्म हो गई थी, ऐसे ही सीजन था। मैं गई थी 2022 में, और बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ से आने के बाद। एक चीज़ मैं भूल गई, जब लास्ट में आप वहाँ से चलते हैं तो आपके लिए एक सेवादान का मौका आपको दिया जाता है, कि जैसे आप वहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो कुछ आप अगर पे कर देते हैं तो उससे ये होता है कि आपके ऊपर कर्माज कोई कर्ज नहीं चढ़ता। जैसे हम कहीं रह रहे हैं, खा रहे हैं, तो वैसे तो वो डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन बेसिकली विपस्सना जो है, दान से ही, जो हम चैरिटी करते हैं उसी से विपस्सना का खर्चा चलता है। जैसा कि वहाँ मुझे गाइड किया गया था, वहाँ पे जो बात बताई गई थी, तो लास्ट में आपके पास जो भी बन पड़े, 2, 4, 10, 20 हज़ार, जितनी भी आपकी क्षमता है, आप ये देख लो कि आप इतने दिन 10 दिन वहाँ थे, वहाँ खाना खाए, नाश्ता पानी जो भी मिला, और नाश्ता पानी में आपको लहसुन प्याज का नहीं, सब हेल्दी खाना मिलेगा, उसमें लहसुन प्याज नहीं होगा। बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था होती है वहाँ पे, बहुत केयरिंग। वहाँ पे एक मॉनिटर होती हैं फीमेल एरिया के लिए, अलग अलग मेल की साइड, तो वो हमेशा ध्यान देते हैं, पूछते हैं कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। सारी व्यवस्था अवेलेबल होती है वहाँ पे, कुछ भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्क होते हैं, वहाँ टहल सकते हैं, पेड़ पौधे ही हैं वहाँ, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें, ऐसा कोई शोर शराबा नहीं, कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं, बिल्कुल एकांत में वो बना होता है। और वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, एकदम शांत। आप कुछ भी, मतलब आपको ऐसा लगेगा वहाँ जाने के बाद फिर आने का मन नहीं होगा, ऐसा लगेगा। तो मैं ये नहीं कहती कि आप जाओ फिर आने का मन न करे, क्योंकि फैमिली वाले हो तो वो तो है ही है, लेकिन वहाँ जाने पे काफ़ी कुछ चाहिए, धर्म के बारे में काफ़ी कुछ आप सीख जाओगे, सच से अवगत होने लगोगे, थोड़ा अंतर्मुखी की मीनिंग पता लगने लगेगी आपको, और बहुत शांति, फिजिकली मेंटली आप इतना कूल हो जाओगे कि आप जितने भी तरह की, अगर थोड़ा भी आप कंप्लेन वाले मोड में हो, कुछ ऐसा है, आपको अपनी ज़िंदगी से शिकायत है, आपको अपनी किस्मत से शिकायत है, अपनी फैमिली से शिकायत है, पार्टनर से शिकायत है, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली चीज़ें आपकी लाइफ पर, वहाँ जाने के बाद कई चीज़ें आपके, जब आपकी समझ में आ जाएंगी, तो समझ लीजिए वो आपका समझना ही एक प्रकार से समाधान का बेस है। तो यही मैं चाहूँगी, लास्ट में जब वहाँ से आप क्लोज होते हैं, तो आपको जो भी दान पुण्य करना हो दे करके उसकी स्लिप कटती है, आपको स्लिप मिलेगा, आप वो ले करके फिर आप वहाँ से विदा हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। तो जितने लोग कमेंट करते हैं, अगर उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो या तो भाई आप अपना बर्थ चार्ट के हिसाब से पर्सनल अपनी रीडिंग कराइए। रीडिंग में भी जो आपको सजेस्ट किया जाता है उसका पालन करिए, तो ज़रूर आपको मिलेगा। देखो, हम ये कहते हैं कि अब हम कोई देवी देवता तो है नहीं, हमें भी कहीं से गाइडेंस मिला, हम उसे फॉलो किए और लाइफ ठीक होने लगी। तो अचानक तो ठीक हुई नहीं, धीरे धीरे शुरुआत में ठीक होते होते आज के टाइम में ऐसा आ गया कि कोई परवाह ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा। सब कुछ स्मूथली चल रहा है, सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, धीरे धीरे कुछ ख्वाहिशें भी पूरी हो रही हैं, शांति बहुत मिल रही है, अच्छे से शौक भी पूरा हो रहा है, ज़रूरत भी पूरी हो रही है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मार्ग है।
आप मेरी तरफ से मार्गदर्शन समझ लो, या फिर खुद से आप सर्च करके आप देख सकते हो, जांच पड़ताल करके आप विपश्यना अटेंड कर सकते हो। जांच पड़ताल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो गूगल के थ्रू आप काफ़ी चीज़ें जानकारी ले सकते हो। यही मेरी तरफ से सलाह है आप सभी लोगों के लिए। और जीवन जीने के लिए भाई, अगर किसी को लगता है कि सारी सुविधा चाहिए तो सारी जितनी मर्जी आपको सुविधा मिल जाए। जीवन जीने के लिए जो पहला सच्चा सुख निरोगी काया है, हेल्थ वाइज और माइंड वाइज, उसके लिए आपको खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि सुख और सुविधा में जो अंतर है, उस अंतर को आप तभी समझ पाएंगे जब आप खुद को समझ पाएंगे। तो ठीक है, यहीं से ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। अगला वीडियो हमारा है कि आपके गुड और बैड कर्मास के हिसाब से आपको गॉड क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, इसके लिए एक वीडियो निकालने जा रही हूँ अभी थोड़ी देर बाद। थैंक यू।